शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, चूँकि ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जब 6 जुलाई को रात को 3:30 बजे मुझे गन पॉइंट पर अगवा किया गया जान से मारने के लिए, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह की एक साजिश बुनने के बाद विदाउट एनी FIR, उस वक्त और अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरे साथ मेरा PA मौजूद था। उन्होंने CCTV फुटेज निकाल ली। गो के CCTV फुटेज में ये सब गुमनाम बनकर आए थे। ये सब लोग गुमनाम बनकर आए थे, ये खुफिया बनकर आए थे, लेकिन पहचाने गए वो CCTV फुटेज। उसके बाद आज मैं अगर यहाँ ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ तो उसमें आप दोस्तों का, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप उस दिन फुटेज ना चल जाते, ख़बरें ना चल जाती, तो ये डाकू जरदारी मुझे अगवा करके अपने पार्टनर, जिसमें शायद शामिल राना सनाउल्लाह को इस्तेमाल किया हो, हमज़ा को इस्तेमाल किया, चूँकि ऐसे तो पुलिस मुँह उठा के नहीं चली जाती ना। अभी मैं इनसे कहूँ कि जाओ आपको पकड़ लो जाके, कोई नहीं पकड़ेगा। तो जरदारी माफिया ने किसी को अपने कहा होगा, जिसके बाद मुझे अगवा किया गया। 6 जुलाई को मुझे इन्होंने सादा कपड़ों में मेरे होटल से, जो कि मेरे दोस्त का होटल है, उससे अगवा करके ले जा रहे थे। और अगर इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करना हो, मेरा कोई केस नहीं था, 3:30 बजे अगवा करके इन्होंने मुझे जब वहाँ से सिंध से इन्होंने कोई डाकू भिजवाए थे। 3 एंटी करप्शन के लोग जस्ट कवर के लिए, कोई रोक ले तो पूछे एंटी करप्शन है, 12-13 क्रिमिनल साथ आए थे कोटकी से। और अगर इन्होंने गिरफ़्तार करना होता, 28 जून को मैंने सिंध असम्बली में 5 घंटे स्पीच की है बहैसियत अपोजिशन लीडर। 5 घंटे की स्पीच की मैंने, असम्बली में था, CM वहाँ तक पकड़ लेते। मैं बाई रोड आया, मुझे कराची से लेके सखर तक 9 घंटे लगते हैं, मुझे गिरफ़्तार कर लेते। लाहौर से इसलिए किया कि पता ही ना चल सके, हम लगे रहे कि पता नहीं कौन खुफिया इदारे वाले ले गए। लड़ाइयाँ भी हमारी चल रही थी, हमारा इल्ज़ाम उन पर रहता कि पता नहीं कौन ले गया, नामालूम अफराद ले गए, लेकिन वो मालूम अफराद थे। पता चला कि SHO गुलबर्ग था उस वक्त का। और उसके बाद आपने मीडिया पे दिया CCTV फुटेज। अल्लाह ज़िंदगी देता है, मौत देता है। फिर हमारे वकला खरल साहब, हमारे मोहम्मद अली खरल साहब, उमर न्याजी साहब, आमिर राह साहब और हमारे जो ILF और दीगर पार्टी के दोस्त, हमारे वकला ने जाके पिटीशन लगाई। और मैं कहता हूँ शुक्रगुजार हूँ मैं लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस माकर नजफी साहब का। उन्होंने मेरी फौरी तौर पर पेश करने को कहा और उसका उनके हाथ कट गए। मुझे हाई कोर्ट में पेश किया और हाई कोर्ट ने मेरी डिटेंशन को इलीगल करार दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। तो आज फिर मैंने, उसके बाद मैं इस केस में बयान देने का, फिर मुझे गिरफ़्तार किया, फिर मैं आज़ाद हो गया, फिर मुझे पकड़ लिया। अपोजिशन लीडर बनता नहीं था मैं, मेरे को एक केस नहीं था। जब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना, 27 केस मुझके मेरे ऊपर बन गए। और मैं फिर जेल से 23 दिन बाद जेल में रहने का आज़ाद हुआ। जेल में मुझे, आप देखिए, सिंध में डाकुओं की हुकूमत है, क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है। डिनाइल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक क्राइम है, जंगी कैदियों को भी नहीं जाता। मेरे पास जेल में मेरी टांग में प्लेट थी, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, टांग में इन्फेक्शन होगी, निकलती मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। और वो परसों टाँके खुले 3-4 दिन पहले, तो मैं कल खान साहब से मिलकर, इमरान खान साहब से मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और CCTV फुटेज वगैरह मैंने इनको देनी है। और मैंने इधर भी कह रहा हूँ कि मैं खुदा न खास्ता किसी को गलत इम्प्लीकेट नहीं करना चाहता। मेरिट के ऊपर सिंधु साहब मौजूद है यहाँ, मैं CCPO साहब से भी कहता हूँ, मेरिट के ऊपर जो जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जब FIR नहीं थी, FIR तो तब काटी जब ये फंस गए, जब आप लोगों ने फंसा दिया। जब चैनलों पे चल गया तो इनको मजबूरन झूठी FIR काटनी पड़ी। नहीं तो हलीम आदिल शेख को आसिफ जरदारी ने इनके कनायवन से, शमजा शहबाज हो या राना सना, जिसने बोला पुलिस को मुझे कत्ल करने के लिए अगवा किया था, और अल्लाह ताला ने इनकी तरकीब ख़त्म कर दी। हम आज आए हैं, हम समझते हैं, और उसमें मेरे केस में मैं समझता हूँ जो साजिश है वो आसिफ जरदारी एंड कंपनी, बिलावल है, मुराद शाह है। लेकिन उसमें चेयरमैन एंटी करप्शन में जो मुलजमान है, चेयरमैन एंटी करप्शन से नवाज शेख, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ एंटी करप्शन नहीं है, वो एक एंटी करप्शन है। करप्शन के इदारे हैं, डायरेक्टर एंटी करप्शन, उसका अमला, और उसके साथ हमने कहा तफ्तीश करें पीछे कौन कौन शामिल है। और यहाँ किसके कहने पर उन्होंने किया, पुलिस का काम है। मैं समझता हूँ कि जिस फुर्ती से लाहौर पुलिस ने बगैर FIR के मुझे अगवा किया था, गिरफ्तार किया था, उससे ज़्यादा फुर्ती से FIR में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर लाहौर पुलिस मेरिट पे है तो जिस फुर्तियाँ इन्होंने दिखाई थी मुझे गिरफ्तार करने में टेलीफोनिक ऑर्डर पे, उसी FIR में सिंध के वो तमाम डाकू अफसरान को गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ भी जो शामिल था
اور تفتیش کی جائے گی کہ اس کے پیچھے زرداری تھا، بلاول تھا، کون تھا کون تھا کون تھا۔ یہ بتائیں کہ دو بندے ہیں جن سے ایک وہ ارباب غلام رحیم تھے، ایک آپ ہیں، کیا آپ کو خطرہ کیا ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے ایشو یہ کہ 14 سال سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد زرداری کو لڈو ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس کے بعد 14 سال سے سندھ میں تباہی بربادی۔ اس کی کرنٹ مثال یہ ہے کہ کے پی میں بھی سیلاب آیا، 5 دن بعد چیزیں سیٹل ہو گئیں، لوگ چار سدہ میں، نوشہرہ میں، مطلب تباہی آئی لیکن گورنمنٹ پہنچی۔ پنجاب میں بھی آیا، 4 ضلع میں، توسا میں، ڈی جی خان میں، راجن پور میں تباہی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، گورنمنٹ پہنچی۔ کوئی آپ لوگ نہیں دکھا رہے ڈیلی بیسس کے اوپر کہ جی توسا میں لوگ مرے پڑے ہیں، بھوک سے مر گئے، ڈہائیڈریا سے مر گئے، پانی گھسا ہوا ہے، سیٹل ہوا۔ سندھ 1 مہینہ ہو گیا اور آج سندھ میں تباہی ہے کہ سندھ کو ڈبویا گیا، اور 150 ارب روپے امداد آ چکی ہے، 119 جہاز آ چکے ہیں۔ اب بھی یہ جھولی اٹھائے پھر رہا ہے، کچھ دے دو کچھ دے دو کچھ دے دو کچھ دے دو، اس لیے کھانا ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ شہباز شریف جب جاتا ہے کیا ہوا خیر ہے، ارے بھائی 1 مہینہ ہو گیا، کچھ دینے جاؤ نا۔ جب جاتا ہے ہیلی کاپٹر لے کے پہنچتا ہے، کیا ہوا خیر ہے خیر ہے، ارے بھائی بھوکے مرے پڑے ہیں، علاج نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ سندھ کا ایشو یہ ہے، ایک مافیا کا 10,000 ارب سندھ میں گئے ہیں پچھلے 14 سال میں، 10,000 بلین، جس کو اس مافیا نے چوری کیا ہے۔ جو اس کے خلاف بات کرتا ہے، جو بے نقاب کرتا ہے، وہ ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے حلیم عادل شیخ ہوں اور باب صاحب ہوں، جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، اور ان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ جانی دشمن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پنجاب میں تو تبدیلی آ چکی، اس بائی الیکشن میں بھی آ چکی، اور اب جو انشاءاللہ الیکشن میں اس میں بھی آ چکی، اور ماشاءاللہ جو جلسے ہو رہے ہیں، لوگ کہتے تھے کل وہ بلاول فرما رہے تھے کہ جو ایلیٹ کلاس کے نوجوان جو ہے، ارے بلاول مظفر گڑھ میں ایلیٹ نوجوان ہے، رحیم یار خان میں ایلیٹ نوجوان ہے، پورے پنجاب میں فیصل جنگ میں ایلیٹ نوجوان ہے، چکوال میں ایلیٹ نوجوان ہے، پورے پاکستان اکٹھا ہو چکا ہے۔ آج پڑھے لکھے نوجوان سے لے کے ریڈی باندھ تک عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ ہیں۔ جس طریقے سے پنجاب میں الحمدللہ تبدیلی آ چکی، انشاءاللہ اگلا سیٹوں کا فرق ہے۔ دوبارہ ہم ایف آئی آر پہ آتے ہیں، اور اس میں ایک تو اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پھر آپ کی حکومت اور آپ کے سی سی پہ ہوتے ہوئے آپ کے لوگ نہیں پکڑے جا رہے۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جب انہوں نے لاہور سے پولیس ساتھ لی ہے، تھانے میں کوئی رپٹ آپ کو دکھائی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ سابق ایس ایچ او انوالو تھے، مجھے اغوا کرتے تھے، اور اس سے اپنی آپ کی ایف آئی آر میں اغوا کی دفعات نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ آپ اغوا ہوئے ہیں، اس کی دفعات بھی نہیں ہے، اب تتیمہ بیان ہے اس کی بھی دفعہ ذات میں اس حوالے سے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا کام الگ ہے، پولیس کا کام الگ ہے۔ حکومتوں کو پولیس کے ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پولیس کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق میرٹ پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی حکومت کو کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پیٹی بھائیوں کا مسئلہ تھا، تو ذرا جیسے میں نے کہا نا کہ حلیم عادل کو پھڑنا سی پھڑ کے لے آئے، اور اپنے انو پھڑنا ہے تو ذرا کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے جواب پہ کہ انشاءاللہ میں نے تمام بتا دیا۔ آج میرا چونکہ پہلا بیان تھا، ایف آئی آر کٹائی تھی میرے برخوردار نے، پی اے نے میرے، اس کو تو اتنا ہی پتا تھا، میں گاڑی وہاں سے لے کے ڈالے تک، ڈالے سے لے کے آگے تک تو مجھے پتا تھا۔ میں نے آج چونکہ میں آیا نہیں تھا، میں جیل میں چلا گیا، پھر میں ہسپتال چلا گیا، آج آ کے میں نے بیان دے دیا ہے، جس میں اغوا، قتل کی سازش، تمام جو ہے انشاءاللہ وہ سیکشنز لگیں گے، اور ہمارے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، لیکن میں اپنی گورنمنٹ کو پریشر کے لیے استعمال نہیں کروں گا، میرٹ کے لیے آج میں نے کہہ دیا میرٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرٹ ہوگا۔ اور چونکہ بیان میرا آج ہوا ہے، اس کے بعد قانونی کارروائی ہم نے ان کو چیزیں دینی ہے، جس پوری کرنی ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ملزمان گرفتار ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے جی، عدالتوں میں بھی پکڑوائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں جی یہ بتائیے گا کہ آپ اب تک کی جو مقدمے کی تفتیش ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر آنے والے ضلع میں حکومت تبدیل ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسی طرح تعاون کرے گی؟ اور لاسٹ بات یہ کہ 109 میں ایمان سے مطلب کسی کو نامزد کریں گے اپنے فتیمہ بیان میں؟ دیکھیے جی، 109 میں کون، میں نے کہا کہ جی یہ سازش آصف زرداری، مراد شاہ اور بلاول زرداری نے بنی ہے، پولیس کے اوپر چھوڑ دیا، بیان لیں، اور ان کو اگر سمجھتے ہیں کہ سازش میں کون، میں نے کہا چیک کریں کہ سازش میں کون کون شامل تھا، کس کے احکامات پہ سندھ کے لوگ اور کس کے احکامات پہ پنجاب کے لوگوں نے گرفتار کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں گورنمنٹس آئے جائے مجھے اغوا کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ملے گا، نہیں تو عدالتیں حاضر ہیں، پہلے بھی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا نا، اغوا کر لیا تھا، تو عدالتوں میں جائیں گے۔ آخر میں کہتا ہوں 2 باتیں اور
कि जिस अंदाज से आजकल ये NRO ज़दगान को रिहाई मिल रही है, जिस अंदाज से ये डाकू जिन्होंने 1100 अरब का नैब से अपने केसेस माफ़ करा लिए हैं, जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के फ्लैट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी मालिका हैं, हुसैन नवाज़ कहता था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बरी हो चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुल्क एक गहरे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अदाकार हैं, उनको जान छोड़ देनी चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारी तैयारियां हैं मौजूद। अब या इंतखाब करा दो, नहीं तो इनकलाब के लिए तैयार रहो। अगर आप इतने अवाम में मकबूल हो तो इंतखाब करा दो, आप आ जाओ, सारे फैसले खुद कर लो, नवंबर का भी कर लो, अक्टूबर का भी कर लो, दिसंबर का भी कर लो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो NRO ज़दगान, नैब ज़दगान, गद्दारान वतन की जो हुकूमत है, और साइफ़र को भी जला दिया गया। अरे भाई आप तो कहते हैं साइफ़र कुछ है नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा बीवी फरमाती थी कि साइफ़र कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो लीक्स में क्या है, अगर नहीं है तो गुम क्या हो चुका है, अगर नहीं था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साइफ़र क्या था? साइफ़र एक हकीकत थी जिसके ज़रिए ये ग़ुलामों ने जाकर मुल्क को तबाह करने का ठेका लिया। आज डॉलर कहाँ, आटा 130 रुपये पहुँचा दिया इन्होंने, डॉलर कहाँ से कहाँ घूम रहा है। इसहाक डॉलर साहब वापस आ चुके। शर्मनाक बात नहीं है? एक मुल्जिम एक प्राइम मिनिस्टर लेकर जाता है, छोड़ के आता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर मुल्जिम को वापस लेकर आ जाता है। मैं डूब मरने का मकाम है। लेकिन कौन तैयार हो चुकी है, कौन इमरान खान के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब से लेके कराची तक और KP से लेके बलूचिस्तान तक इमरान खान साहब कॉल का इंतजार है इंशाअल्लाह। अभी भी सैलाब, पानी खड़ा है, लोग कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। इन हालात में पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं? आपका मुतालबा है आपकी जमात का फौरी इलेक्शन करा दिए जाए? देखिए, मैं एक हफ्ते में इलेक्शन नहीं हो रहे। इन हालात में जब 9 इलेक्शन हो सकते हैं इमरान खान वाले, इन हालात में जब ये इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देता है राना सनाउल्लाह कहता करा दो, ये 9 इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कोई आज भी अनाउंस होगा तो 90 डेज़ का टाइम होता है, शायद 60 डेज़ का। तो आप समझते हैं कि जो मैं देखिए मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट पूरी कर दूँ ना सर, एक सवाल का जवाब मेरा देना है। इलेक्शन आज भी अनाउंस होगा, 3 महीने चाहिए, और 3 महीने में कोई निकाले ना निकाले, धूप ही पानी को निकाल देगी। पानी इतने अरसे में पानी निकल जाएगा। आप समझते हैं कि 90 दिन में जो तबाही का शिकार हुए हैं हमारे किसान, हमारे भाई, सिंध हो या KP हो या पंजाब हो, वो इस लेवल पर आ जाएंगे कि वो इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें? देखिए, क्या अपने इन तबाह हाल भाइयों को जो डूबे हुए हैं, क्या इन नासूरों के हवाले कर दें कि उनका मुकद्दर है कि 6 महीने 3 महीने पानी में डूबे रहो, 6 महीने इनकी करप्शन में डूबे रहो? आज़ाद हो, गवर्नमेंट आए, इनकी वेलफेयर करें। इनको रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा फेज़ है। रिलीफ फेज़ तो मर गए, डूब गए, जो हुआ। रेस्क्यू फेज़ रुल गया, रिलीफ फेज़ बर्बाद हो गया। रिहेबिलिटेशन में तो वो गवर्नमेंट है जो आवाम की हो। इंशाल्लाह ख्याल रखें, मैंने इमरान खान को कोई ताकत दुनिया की इंशाल्लाह नहीं रोक सकती। 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान आएंगे, और इंशाल्लाह सिंध में भी इस दफ़ा इमरान खान का कोई वर्कर, कोई खिलाड़ी वज़ीर आला होगा इंशाल्लाह। जिंदाबाद। हमारे साथी हैं पार्टी के, ये भी साथ हैं। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2 इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।